छठवां अध्याय। आगे बोले श्री भगवान, अग्नि नहीं जलाने भर से सन्यासी कोई नहीं बनता, ना ही क्रियाओं को तजने से कोई योगी ही बनता है। फल की चाहत छोड़ योग्य कर्मों को जो करते हैं वे ही योगी और वही सन्यासी भी होते हैं। निष्काम कर्म के माध्यम से जन योगारूढ़ हो जाता है। संकल्पों का त्याग स्वतः कल्याण हेतु बन जाता है। मानव जब इंद्रिय लिप्सा से और कर्म आसक्ति से भी दूर बहुत हो जाता है तब वह योगारूढ़ हो जाता है। यह मानव मन का स्वयं मित्र और स्वयं शत्रु बन जाता है। सत्कर्मों से भव तर जाता वरना अधम गति को पाता है। जिस जीवात्मा ने मन इंद्रिय सहित देह को जीता है उस जीवात्मा का वह मानव मित्र स्वतः ही होता है। चाहे हो अनुकूल समय या चाहे हो प्रतिकूल समय, प्रतिपल शीतल शांत मना का अंतस प्रभुमय होता है। ज्ञान से बिल्कुल तृप्त विकार रहित जीतेंद्रिय सर्वद्रव्य सम है जिसके, वह योगी ईश्वरमय होता है। धर्मी और विधर्मी में भी अपने और परायों में भी समाचरण जो रखता है वह सब में उत्तम होता है। पर मन इंद्रिय और काया जिसकी अपने वश में हो जावे वह संग्रह आशा रहित अकेले अलग प्रभु में रम जावे। कुश मृगशाला वस्त्र बिछाकर ना ऊंची ना ज्यादा नीची पावन अपनी सेज करे, एकाग्र चित्त जितेंद्रिय होकर अपना हृदय शुद्ध करने को योगी योगाभ्यास करे। सभी ओर से विमुख शांत मन ब्रह्मचर्य को धारण करके नासा के अगले हिस्से पर ध्यान जमाकर निर्भय होकर मन को अपने वश में कर जो मुझ में ध्यान लगाता है वह परम शांति को पाता है। ना तो ज्यादा खा करके ना भूखे भी रह करके सिद्धि को पा सकता है, ना तो ज्यादा सो करके ना अधिक जागरण करके भी जन सिद्ध पुरुष हो सकता है। यथा योग्य आचरण शयन व जिसका आहार संतुलित होता है, कष्ट निवारक योग यह उसका सहज सिद्ध हो जाता है। वश में हो जब चित्त मगन मन प्रभु में ही रम जाता है तब भोगों से दूर पुरुष योग पुरुष कहलाता है। शांत वायु में दीपक जैसे अविचल स्थिर रहता है वैसे ही परमात्मा में रत इंद्रिय जित स्थिर रहता है। योग साधना से मानव जब शुद्ध बुद्धि हो जाता है तब स्थिर होकर सूक्ष्म बुद्धि से परमात्मा को पाता है। ऐसा यह आनंद कि जिससे विलग्न मन रह सकता है, इस आनंद से बढ़कर कोई लाभ नहीं हो सकता है। परमानंद में रमता योगी बिल्कुल निर्भय होता है। बड़े बड़े दुखों में भी वह किंचित ना विचलित होता है। संसार दुखों का सागर है पर जो धैर्य और उत्साह भरा चिंतन मेरा ही करता है वह अद्भुत सुख का अनुभव कर आनंद लोक में रहता है। संकल्पों से उपजी सभी शेष कामनाओं को तजकर मन से इंद्रिय पुंज बांधकर सतत साधना के द्वारा विरक्ति सभी विषयों से करके धीरज से बुद्धि के द्वारा मन में प्रभु को धारण करके और न फिर कुछ भी चिंतन कर बहुत भागने वाला मन यह जिधर जिधर को जाता है उधर उधर से रोक इसे तू प्रभु से इसका कर गठबंधन। शांत रजोगुण पाप रहित जो मन में शांति पाता है ऐसा प्रभु में शामिल योगी परमानंद को पाता है। वह संभावी बन सबको सब में और सब में मुझे देखता है। सब तरफ एक ही रूप देखकर वह मुझ में ही रमता है। शंकित अर्जुन बोले प्रभु से, हे प्रभु यह सब होगा कैसे, इसे बताएं। रोकें कैसे स्वयं को,
उससे कोई सरल उपाय बताएं। बोले श्री भगवान, हे अर्जुन, मुश्किल है यह कार्य, किंतु नित प्रयास वैरागीपन से यह वश में हो जाता है। पर जिसका मन नहीं है वश में, उसकी योग साधना निष्फल। अपने मन को वश में करके योग प्राप्त हो जाता है। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, जो संयमहीन योग से वंचित सिद्ध नहीं हो पाता है, वह किस गति में फिर जाता है? क्या परमेश्वर से दूर सहारे के बिन वह मेघों के सम लुप्त कहीं हो जाता है? बोले श्री भगवान, हे अर्जुन, योग की चाहत रखने वाला वह पुरुष लोक पर लोक कहीं भी दुर्गति को ना पाता है। श्रद्धावान योग से भटका स्वर्ग भोग कर फिर से जग में उत्तम जन के घर में दुर्लभ शिशु बनकर फिर आता है। संस्कारों में ढलकर फिर से सिद्धि साधना करता है और सफल हो पाप रहित हो परम गति को पाता है। शास्त्रवान और तपी जनों से योगी ऊपर होते हैं, इसलिए योग ही श्रेष्ठ तुम्हें क्यों इतना संशय करते हो? सभी योगियों से हटकर जो श्रद्धा से मुझको भजता है, वह परम श्रेष्ठ है, सब में मुझको मान्य हमेशा रहता है। 6वां अध्याय समाप्त।